अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर डेटा साइंस के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, देन यू आर एट दी राइट प्लेस। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnwern.com की यूट्यूब चैनल पे, कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा। सो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि डेटा साइंस के अंदर डेटा मेजरमेंट्स क्या होता है और कैसे होता है। लेकिन ये एक काफी छोटा वीडियो है, इसके अंदर ऑब्वियसली पूरा डेटा साइंस नहीं आता है। लेकिन अगर आपको डेटा साइंस के बारे में जानना हो, इसके लिए कोई डिटेल्ड कोर्स करना हो, तो आप learnwern.com की वेबसाइट पे डेटा साइंस कोर्स सर्च करके इसे एनरोल भी कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जो कंप्लीटली फ्री है। learnwern.com एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड बहुत सारे नए नए कोर्सेज मिलते रहेंगे, और एक ऐसी जगह के जहां पे टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा सारे कोर्सेज इन डिटेल और काफी आसान भाषा हिंदी में समझाए जाते हैं। तो आपको अगर कोई भी कोर्स करना हो तो सिर्फ आपको यही करना है कि learnwern.com या फिर इसकी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए, अपने इंटरेस्टेड कोर्स के बारे में सर्च कीजिए और उसे 100% फ्री में एनरोल करके सीखना शुरू कीजिए। आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये देखते हैं कि डेटा साइंस के अंदर डेटा मेजरमेंट कैसे होता है। और अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा मेजरमेंट। मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये भी बताया था कि हम स्ट्रक्चर डेटा पर जाएंगे, तो अब जो भी चैप्टर्स हम कवर करेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर डेटा के फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा चैप्टर जिसको हम बोलते हैं डेटा मेजरमेंट। इसमें हम क्या देखेंगे? हम स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बेसिक टर्म्स देखेंगे, और टाइप ऑफ वेरिएबल्स या टाइप ऑफ डेटा क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहला देखते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। इसका डेफिनेशन: अ साइंस डीलिंग विथ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। इसका डेफिनेशन है, जैसे मैंने डेटा साइंस का डेफिनेशन बताया था कि वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, लोगों के हिसाब से चेंज हो सकता है। सेम गोज विथ स्टैटिस्टिक्स का। इसमें कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये 4 वर्ड हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक एंटायर साइकिल को डेटा साइंटिस्ट का। पहला वर्ड जो है कलेक्शन, ये हो सकता है कि कलेक्शन एक पार्ट ना हो डेटा साइंस का, और कहीं पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में जहाँ ऑलरेडी डेटा हो तो उसको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं आती है। फिर लास्ट 3 स्टेप जो है एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंस रखता है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तो हम देखेंगे, बट प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? हर एक फील्ड के अंदर अपने अपने एक जार्गन्स होते हैं। मैं एक डेटा साइंटिस्ट अगर हूँ तो इसके अंदर भी कुछ जार्गन्स होंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे डेटा साइंस के। तो मैं बिजनेस वालों को वो टेक्निकल टर्म नहीं बता सकता, मुझे एक इस तरीके से बताना होगा कि बिजनेस वालों को समझ सके वो और अपने बिजनेस पे टाइप कर सके। तो ये एक और क्वालिटी होनी चाहिए डेटा साइंटिस्ट के अंदर। तो स्टैटिस्टिक्स के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है इन्फरेंशियल। वर्ड अपने आप में बताता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव माना डिस्क्रिप्शन देना, और इन्फरेंशियल मतलब इन्फरेंस निकालना। आगे इसका डिफरेंस देखते हैं हम इसके डेफिनेशंस में, और उसके पहले देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल जानने से पहले क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो वो 2 टर्म है, एक है पॉपुलेशन और होता है दूसरा सैंपल। तो पॉपुलेशन क्या होता है कि एक वाइड कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ऑल इंडस्ट्रीज, तो उसमें सभी इंडस्ट्री आ जाएगी। वो एक ऐसा पॉपुलेशन बन जाएगा जहाँ पे सभी इंडस्ट्रीज हो जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, डायमंड इंडस्ट्री ले लो, फाइनेंस इंडस्ट्री ले लो, मार्केटिंग इंडस्ट्री ले लो, जो इंडस्ट्री लेना हो ले लो, वो सब एक पॉपुलेशन बनाएंगी। या मैं ऐसा बोलूं कि ऑल टेक्सटाइल कंपनीज, तो वो भी अपने आप में एक पॉपुलेशन बनाएगी। ऑल टेक्सटाइल कंपनीज ऑफ अहमदाबाद, ऑल टेक्सटाइल कंपनीज ऑफ सूरत, ऑल टेक्सटाइल कंपनीज ऑफ वडोदरा। तो ये हो सकता है कि अपने आप में एक अलग पॉपुलेशन बनाए। तो ये पॉपुलेशन डिफाइन कौन करेगा?
ये डेटा साइंटिस्ट करेगा कि मुझे किस चीज़ को एनालाइज करना है। अगर मुझे ऑल टेक्सटाइल कंपनीज को एनालाइज करना है तो मेरे लिए वो पॉपुलेशन हो जाएगा, और मुझे सभी इंडस्ट्रीज को एनालाइज करना है तो मेरे लिए वो पॉपुलेशन हो जाएगा। सिंपल। तो आगे हम देखते हैं, a population can be a group of people such as all workers presently employed by XYZ company, or it can be a set of objects such as all bikes produced by XYZ company since 2015। तो जो मैंने एग्जांपल इंडस्ट्रीज का दिया और टेक्सटाइल कंपनीज का दिया, ये उसके रिलेटेड ही है। इंडिया के अंदर सेंसस भी होता है कि जहाँ पे रिसर्चर पूरा डेटा कलेक्ट करता है पूरा पॉपुलेशन का, तो उसको हम बोलते हैं सेंसस। तो वो भी अपने आप में एक पॉपुलेशन है। और दूसरा होता है सैंपल। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द होल, मतलब पॉपुलेशन का कुछ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऑल इंडस्ट्रीज का, तो अगर ऑल इंडस्ट्रीज का जो डेटा है उसमें से कुछ पार्ट मैं सिलेक्ट कर लूँ तो मैं उसको बोलूँगा अ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से मैंने सैंपल निकाल लिया, और अगर मैंने उसको सही तरीके से निकाला तो वो क्या होगा, इट वुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल। अगर मैंने उसको सही तरीके से निकाला तो वो पूरा रिप्रेजेंटेशन करेगा पूरे पॉपुलेशन का। अब ये किस तरीके से सैंपल करता है, ये सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं जो एक पार्ट है डेटा साइंस का, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर पॉपुलेशन अवेलेबल है तो सैम्पलिंग क्यों करें, हम सैंपल क्यों निकालें? बेटर यही होगा ना, पूरे पॉपुलेशन पर एनालिसिस करो ना। बट ये हर बार पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कई केसेस ऐसे होंगे कि जहाँ पे हमारे पास पूरे पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल नहीं होगा, या कुछ केसेस ऐसे होंगे कि जहाँ पे पूरा पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, सेंसस का डेटा मुझे एनालाइज करना है तो मैं पूरा सेंसस का डेटा नहीं ले सकता, मुझे उसका कुछ पार्ट लेना होगा, या तो फिर उसका जो कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हर चीज़ अपने आप में बजट के साथ टाइड अप होती है, तो सैंपल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो हम स्टैटिस्टिक्स के जो पार्ट था उस पर फिर से आते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका डेफिनेशन पर ध्यान दो। इफ अ बिजनेस एनालिस्ट इज यूजिंग डेटा गैदर्ड ऑन अ ग्रुप टू डिस्क्राइब और रीच कंक्लूजन अबाउट द सेम ग्रुप, वर्ड यहाँ पे ये 4 वर्ड्स हैं, अबाउट द सेम ग्रुप, द स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। अगर मेरे पास एक ऐसा स्कूल के बच्चे हैं कि जहाँ पे जिसका रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा, या स्कूल का रिज़ल्ट सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करूँगा। ये डेटा स्मॉल होगा और उसका मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 200 बच्चों का डेटा है, उनके मार्क्स हैं, वो कौन से क्लास में है, पूरा डेटा उनका मेरे पास अवेलेबल होगा। तो अगर इस 200 बच्चों पर ही एनालिसिस करूँ तो होगा ना वो वर्ड अबाउट द सेम ग्रुप, उन 200 बच्चों का ही, तो जो स्टैटिस्टिक्स बाहर आएगा उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्या आउटपुट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल X% ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स इतने थे, इतने के नीचे थे, Y% ने इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया, वगैरह वगैरह। तो उस 200 स्टूडेंट्स पर ही एनालिसिस किया गया होगा, और उसी का अगर मैं आउटपुट निकालूँ तो मैं उसको बोलूँगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और उसका उल्टा इन्फ्रेंशियल, तो ये वर्ड देखें, अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल वाज टेकन, यानी पॉपुलेशन में से डेटा लिया गया होगा। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। मुझे डेटा एनालिसिस करना है पूरे गुजरात के स्कूल्स का, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और हो सकता है मेरे पास सबका डेटा भी ना हो, कुछ चुनिंदा स्कूल्स का डेटा है मेरे पास। तो अगर मैं उस पर एनालिसिस करूँ और पूरे पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकूँ, अगर ऐसा डेटा निकालूँ, तो जो स्टैटिस्टिक्स बाहर आएगा उसको हम बोलेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स या टाइप्स ऑफ डेटा। आप देख सकते हो कि डेटा 2 टाइप के हैं, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल। अब कैटेगोरिकल क्या होता है और न्यूमेरिकल क्या होता है, तो उसका एग्जाम्पल से पता चल जाता है कि मैरिटल स्टेटस है, पॉलिटिकल पार्टी है, या आई कलर है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। मैरिटल स्टेटस क्या हो सकता है, या मैरिड है या अनमैरिड है, राइट, या तो एक और कैटेगरी डाल लो, या डाइवोर्सी है, राइट। तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मैरिड एंड डाइवोर्सी, राइट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस या एएपी, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई बंदा बीजेपी में भी हो और कांग्रेस में भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। सेम गोज विद आई कलर, तो अलग अलग कलर्स होते हैं आई के। अगर रेटिना के हिसाब से मैं बात करूँ तो अलग अलग कलर होते हैं, 2 या 3 कलर मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर
वैल्यू अगर असाइन कर दी गई है तो वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। इसका उल्टा न्यूमेरिकल डेटा, अब न्यूमेरिकल डेटा अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट में क्या होता है, जो काउंटेड आइटम्स होता है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किसी मैरिड कपल के 2 बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता कि 2.2 बच्चे हैं उसके, या ऐसा नहीं हो सकता कि 2.9 बच्चे हैं, या 2 होंगे या 3 होंगे, उसके बीच में कुछ नहीं हो सकता। डिफेक्ट्स पर आर, राइट। तो वहाँ पे डिफेक्ट्स, 1 घंटे में कितने डिफेक्ट्स होंगे, या तो 1 डिफेक्ट हुआ होगा या 2 डिफेक्ट हुए होंगे। अगर 1 घंटे के स्ट्रेच में मैं डिफेक्ट्स देख रहा हूँ तो ये हो जाते काउंटेड आइटम्स, जिसको डिस्क्रीट न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं। और कंटिन्यूअस, तो हर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब बंदे का वेट 38 kg होगा या 48 का होगा या 58 होगा, ऐसा नहीं होगा ना। वो वेरी करता रहेगा, 38.2 भी हो सकता है, 38.25 भी हो सकता है, 48.25 हो सकता है, 48.9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम वोल्टेज अगर किसी 2 पॉइंट के अगेंस्ट अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो वो भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस और या तो न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है। ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। जो चैप्टर आएगा आपका चार्ट्स एंड ग्राफ्स का, तो उसमें ज़्यादा आपको मालूम पड़ेगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स या टाइप्स ऑफ डेटा। आप देख सकते हो कि डेटा 2 टाइप के हैं, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल। अब कैटेगोरिकल क्या होता है और न्यूमेरिकल क्या होता है, तो उसका एग्जाम्पल से पता चल जाता है कि मैरिटल स्टेटस है, पॉलिटिकल पार्टी है या आई कलर है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। मैरिटल स्टेटस क्या हो सकता है, या मैरिड है या अनमैरिड है, राइट। या तो एक और कैटेगरी डाल लो, या डाइवोर्सी है, राइट। तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मैरिड एंड डाइवोर्सी, राइट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस या एएपी, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कोई बंदा बीजेपी में भी हो और कांग्रेस में भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। सेम गोज विद आई कलर, तो अलग अलग कलर्स होते हैं आई के। अगर रेटिना के हिसाब से मैं बात करूँ तो अलग अलग कलर होते हैं, 2 या 3 कलर मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर असाइन कर दी गई है तो वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। इसका उल्टा न्यूमेरिकल डेटा, अब न्यूमेरिकल डेटा अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट में क्या होता है, जो काउंटेड आइटम्स होता है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किसी मैरिड कपल के 2 बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता कि 2.2 बच्चे हैं उसके, या ऐसा नहीं हो सकता कि 2.9 बच्चे हैं, या 2 होंगे या 3 होंगे, उसके बीच में कुछ नहीं हो सकता। डिफेक्ट्स पर आर, राइट। तो वहाँ पे डिफेक्ट्स, 1 घंटे में कितने डिफेक्ट्स होंगे, या तो 1 डिफेक्ट हुआ होगा या 2 डिफेक्ट हुए होंगे। अगर 1 घंटे के स्ट्रेच में मैं डिफेक्ट्स देख रहा हूँ तो ये हो जाते काउंटेड आइटम्स, जिसको डिस्क्रीट न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं। और कंटिन्यूअस, तो हर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब बंदे का वेट 38 kg होगा या 48 का होगा या 58 होगा, ऐसा नहीं होगा ना। वो वेरी करता रहेगा, 38.2 भी हो सकता है, 38.25 भी हो सकता है, 48.25 हो सकता है, 48.9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम वोल्टेज अगर किसी 2 पॉइंट के अगेंस्ट अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो वो भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस और या तो न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है। ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। जो चैप्टर आएगा आपका चार्ट्स एंड ग्राफ्स का, तो उसमें ज़्यादा आपको मालूम पड़ेगा। अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ डेटा मेजरमेंट। अब डेटा मेजर करने के लिए 4 लेवल्स होते हैं बेसिकली। एक होता है नॉमिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल, तीसरा होता है इंटरवल और चौथा होता है रेशियो। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले आता है नॉमिनल। तो ये जो 4 लेवल हैं, तो इसके अंदर सबसे बेसिक लेवल है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल लेवल या लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब ये कैसे होता है, ये कैटेगोरिकल डेटा होता है। कैसा होता है, कैटेगोरिकल। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास, जैसे मैंने मैरिटल स्टेटस का दिया कि मैरिड, अनमैरिड एंड डाइवोर्सी, ठीक है, 3 है। तो अगर मैं मैरिड को 1 बोल दूँ, अनमैरिड को 2 बोल दूँ और डाइवोर्सी को 3 बोल दूँ, तो कि आप नंबर्स आ गए, तो मैं उसको ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये न्यूमेरिकल डेटा हो गया। नो डाउट नंबर्स हैं, बट वो डिफाइन करते एक पर्टिकुलर कैटेगरी को, सो बेसिकली वो कैटेगोरिकल ही रहेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और कि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाए क्या है आपका, क्या हो सकता है, तो बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, राइट। तो इसमें से कोई एक हो सकता है या 2 हो सकते हैं कि जिसने मास्टर्स भी किया है, अगर मास्टर्स किया है तो बैचलर्स भी होगा। अगर मैं ये देखूं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट लेवल में 2 नहीं हो सकते हैं, एमटेक और बीटेक, हाईएस्ट लेवल में एमटेक ही होगा,
राइट, अगर मैंने एमटेक किया है तो ये पूरा हो जाता है नॉमिनल लेवल। इफ each degree is assigned a number then the data is called as a nominal data। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मैरिटल स्टेटस का, ये वही मतलब रखता है। मैरिड को 1 बोल दो, अनमैरिड को 2 बोल दो और डाइवोर्सी को 3 बोल दो। तो अगर मैं इसमें ये पॉसिबल नहीं कि 2.5 इसका मैरिटल स्टेटस है, नॉट पॉसिबल ना, तो वो कैटेगरी ही डिफाइन करेगा और वो नॉमिनल डेटा ही होता है। तो इस पे से क्या पता चला कि नॉमिनल डेटा में इवन दो मैं अगर नंबर्स ले आता हूँ तो मैं उसका मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है, मैं उसका मीन नहीं निकाल सकता, मैं उसका स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाल सकता। ये टेक्निकल टर्म्स है जो हम आगे देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम आगे देखेंगे, जो हम इस डेटा पर नहीं निकाल सकते। हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, अकाउंट निकाल सकते हैं, भाई कितने हैं जो मैरिड हैं, कितने हैं जो अनमैरिड हैं, कितने हैं जो डाइवोर्सी है, बस इतना कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये रिस्ट्रिक्शन रह जाए कि सिर्फ हम काउंट ही कर सकते हैं तो हम उसको बोलेंगे नॉमिनल लेवल ऑफ द डेटा। दूसरा आता है ऑर्डिनल लेवल। नॉमिनल लेवल से एक लेवल ऊंचा। तो मैं जब एक लेवल ऊंचा बोलता हूँ तो नॉमिनल की प्रॉपर्टीज जो रहेंगी अपने आप में ये कुछ अलग प्रॉपर्टी लेके आएगा। क्या प्रॉपर्टी लेकर आएगा, यूज टू रैंक और ऑर्डर द ऑब्जेक्ट्स, यूज टू रैंक, ठीक है। अब मैंने जैसे नॉमिनल में आपको एग्जाम्पल दिया था मैरिड, अनमैरिड और डाइवोर्सी का, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैरिड इज़ बेटर देन अनमैरिड या मैरिड इज़ वर्स देन डाइवोर्सी, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता। वो सिर्फ एक नंबर है इंडिकेट करने के लिए कैटेगरी को। बट इसका उल्टा, एक क्लास में अगर बच्चों को रैंक्स दिए जाए उनके रिजल्ट के हिसाब से, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो वो जस्ट ये इंडिकेट करता है कि फर्स्ट रैंक जो है वो सेकंड रैंक से बेटर है। कितना बेटर है वो नहीं मालूम पड़ सकता, बट हाँ इतना ज़रूर मालूम पड़ सकता है कि पर्टिकुलर पर्सन इज़ एट अ बेटर पोजीशन देन अदर, राइट। तो ये हो जाता है ऑर्डिनल डेटा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे जहाँ अपना खाना के बाद आपको उनको रेट करने को बोलते होंगे, आप 1 to 5 पर उनको रेट करते होंगे, 1 बीइंग द वर्स्ट एंड 5 बीइंग द बेस्ट, ठीक है। अलग अलग लोग आएंगे और अलग अलग उसको रेट करेंगे, कोई 2 करेगा, कोई 3 करेगा, कोई 4 करेगा, ये होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 बंदे आ गए, एक ने किया 2, एक ने किया 3, तो हो सकता है कि दोनों ने अलग अलग पैरामीटर्स कंसिडर किए हो। एक के लिए सर्विसेज के हिसाब से 2 था, दूसरे के लिए खाने के टेस्ट के हिसाब से 3 है। तो डिफरेंस क्यों आया ये पता नहीं कर सकते हैं, बट हाँ इतना ज़रूर पता कर सकते हैं कि दे आर समवेयर बेटर। रैंक 1 इज़ बेटर देन रैंक 2 इन केस ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग गिवन द रिजल्ट्स, ठीक है। तो ईच नंबर इज़ बेटर वर्स देन इट्स प्रीसीडिंग सक्सीडिंग नंबर, ठीक है। अगर मैं रैंक की बात कर लूँ रिजल्ट के, तो फर्स्ट जो बच्चा होगा वो सेकंड से कुछ बेहतर है, सेकंड थर्ड से बेहतर है, थर्ड फोर्थ से बेहतर है। और इसका अगर रेस्टोरेंट के पर्सपेक्टिव में लिया जाए तो कि अगर 2 रेट किया गया है और अगर 3 रेट किया गया है तो 3 इज़ बेटर देन 2, 4 इज़ बेटर देन 3, अगर 5 होगा तो ऑलमोस्ट मतलब बेस्ट ही होगा, ठीक है। तो ये जब डेटा आ जाता है ऑर्डिनल लेवल का डेटा बोलते हैं, कि जहाँ पे रैंक कर दिया गया है आपके डेटा को, आप इस पर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसके बेटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको नॉमिनल के साथ आपको कंपेयर करना हो है, तो फॉर एग्जांपल आपको ये रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे आपको दिया गया हो कि आपको इसकी सर्विसेज रेट कर दो, ठीक है। तो उसकी सर्विसेज अगर आपको ऐसा लगा होगा पुअर, एवरेज और गुड, ठीक है, 3 लेवल दे दिए गए और उसको 1 भी दे दिया गया, पुअर को, एवरेज को 2 दे दिया गया और गुड को 3 दे दिया गया। तो अगर किसी ने 1 रेट किया है तो वो ऐसा बोल रहा है पुअर, किसने 2 दिया है तो वो ऐसा बोल रहा है एवरेज। तो यहाँ पे नंबर्स तो आ गए और ये नंबर ने ये इंडिकेट भी कर दिया कि कौन बेटर है, कौन सा रेटिंग बेटर है। इसका उल्टा नॉमिनल में ऐसा नहीं होता था। अगर मैरिड को 1 है, अनमैरिड को 2 है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता था कि अनमैरिड इज़ बेटर और वर्स देन मैरिड, ठीक है। तो एक ऑर्डिनल लेवल अपने आप के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन लेके आता है। तो ये था ऑर्डिनल लेवल। तो नॉमिनल एंड ऑर्डिनल लेवल आर ऑफन नोन एज नॉन मैट्रिक और क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव मतलब कुछ क्वालिटी दिखाता है, राइट। जो हमने वहाँ पे देखा था कैटेगोरिकल डेटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरवल लेवल, हायर देन प्रीवियस टू। ऑब्वियसली जब मैं हायर देन प्रीवियस टू बोलूँगा इसका मतलब
नॉमिनल की भी प्रॉपर्टीज हैं, ऑर्डिनल की भी प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ ऐड करता है। क्या ऐड करता है? डिस्टेंसेस बिटवीन द नंबर हैज सम सेंस एंड डेटा आर ऑलवेज न्यूमेरिकल। डिस्टेंसेस बिटवीन नंबर हैज सम सेंस। इसका पिछला एग्जांपल लें जहाँ पे हम रिजल्ट की बात करते थे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। अब हो सकता है कि फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक वाले बच्चे के बीच में 5 मार्क का डिफरेंस हो। ये भी हो सकता है कि सेकंड और थर्ड रैंक के बीच में 10 मार्क्स का डिफरेंस हो। तो डिफरेंस चाहे कितने का भी हो, कितने ही मार्जिन से दूसरा आगे आया होगा, तो सेकंड रैंक पर ही रहेगा, फर्स्ट रैंक पर ही रहेगा। अगर पहला बंदा 1 मार्क्स से आगे है या 2 मार्क्स से आगे है, 3 मार्क्स से आगे है, इट डजेंट मैटर कितने मार्क्स से आगे, वो रैंक 1 पर है। बट इसका उल्टा इंटरवल में कुछ इंपॉर्टेंस रखता है दोनों के बीच का डिफरेंस। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे ये भी लाता है, डजंट हैव एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज जीरो हैज़ सम वैल्यू। अगर मैं बोलूँ पिछले और नॉमिनल में कि मैं इसको जीरो रेट करता हूँ कोई स्केल पे, तो इसका मतलब मुझे कुछ पसंद नहीं आया, ठीक है। बट यहाँ पे इंटरवल लेवल में कुछ मतलब रहेगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो फ़ारेनहाइट स्केल पर, तो अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर है ही नहीं, कुछ टेम्परेचर है, ठीक है। कुछ टेम्परेचर ज़रूर है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अब इंटरवल लेवल में क्या प्रॉब्लम है कि सपोज करो कि किसी एक चीज़ का टेम्परेचर आया 22 डिग्री फ़ारेनहाइट और दूसरा क्या आया 23 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये दो का कुछ डिफरेंस होगा नंबर में, अग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जहाँ पे एक चीज़ का टेम्परेचर आया 35 डिग्री फ़ारेनहाइट और दूसरे का आया 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। दो एग्जांपल सब कंपेयर करें, 22-23 वाला और 35-36 वाला, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस तो 1 है, बट दोनों का डिफरेंस जो 1 है कुछ अलग ही वैल्यू बताता है। फॉर एग्जाम्पल जो 22 और 23 वाला है, जहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस तो भले ही एक है, बट उसकी इंटेंसिटी अलग होगी। जहाँ पे 35 और 36 की है, 35 से 36 पर अगर टेम्परेचर चला जाए तो एक बार सेंस कर सकते हैं हम, उसकी फीलिंग आ सकती है। बट 22 से 23 गया तो उसके इतनी फीलिंग नहीं होगी, इतनी इंटेंसिटी हमको फील नहीं हो पाएगी। तो ये होता है इंटरवल लेवल ऑफ डेटा, ये जहाँ पे डिफरेंस तो मालूम है हमको, बट वो डिफरेंस क्या है, क्या वो हर बार सेम रहेगा, ये हम डाउट कर सकते हैं। अगर ये भी हमको निकालना है कि अगर डिफरेंस दोनों का सेम रहे, तो लास्ट लेवल आ जाता है रेशियो लेवल ऑफ डेटा, कि जहाँ पे 0 का अटमोस्ट इंपॉर्टेंस होता है। 0 मतलब 0, ठीक है। कंपैरिजन पॉसिबल है, जहाँ पे टेम्परेचर में हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे ना, यहाँ पर कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल्स ऑफ रेशियो डेटा आर हाइट, वेट, टाइम, वॉल्यूम एंड केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। With the ratio data, a researcher can state that 180 pounds of weight is twice as much as 90 pounds, or in other words, make a ratio of 180:90. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये डबल है, वहाँ पे हम टेम्परेचर में डबल नहीं बोल सकते। भले वहाँ 22, 23 और 35, 36 के बीच में डिफरेंस एक ही था, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते उसकी इंटेंसिटी सेम थी। बट जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वेट का मैं एग्जाम्पल ले लूँ, अगर 90 पाउंड्स इज डबल देन 180 पाउंड्स, ये तो फॉर श्योर शॉर्ट है। ऐसा क्यों कि 0 मतलब 0, अगर 0 वेट है मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कुछ तो टेम्परेचर था, ठीक है। तो इंटरवल एंड रेशियो लेवल डेटा आर कॉल्ड मैट्रिक डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर लेवल्स ऑफ डेटा मेजरमेंट। तो आपने डेटा मेजरमेंट तो सीख लिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स जैसे कि क्लस्टरिंग हो गया, मेजर्स ऑफ शेप हो गया, या फिर डेटा माइनिंग हो गया, बेसिक्स ऑफ आर प्रोग्रामिंग हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो डेटा साइंस के अंदर आपको समझनी जरूरी है, जिसके बिना डेटा साइंस काफी अधूरा है। अगर आपको ये पूरा कोर्स करना हो तो आप learnone.com पर ये कोर्स 100% फ्री में एनरोल कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप कंप्लीटली फ्री में ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं। आप हैं learnone.com की यूट्यूब चैनल पर, और learnone के नए नए कोर्सेज के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो हमारे ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जिसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे तो है ही आप जहाँ से हम अभी बातचीत कर रहे हैं, सो learnone.com, और इसके साथ साथ learnone की मोबाइल एप्लीकेशन, जहाँ पे आप ये सारे कोर्स ट्यूटोरियल वीडियोस ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। याद रहे, learnone.com, 100% फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म।